दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम करेंगे सुपरफास्ट इतिहास के प्रश्न जो पिछले 30 साल से आए हैं। 150 क्वेश्चन हैं, समय का पता ही नहीं चलेगा और क्वेश्चन भी आपके फटाफट हो जाएंगे। इस वीडियो में 150 क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। ये 30 साल से पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाले 1 2 3 साल जब तक आप एग्जाम दोगे जरूर पूछे जाएंगे। तो 150 के 150 याद होना चाहिए। करते हैं स्टार्ट वीडियो को। प्लीज चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक। यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में अंत में आए थे? तो सबसे आखिरी में आए थे आपके फ्रांसीसी और सबसे पहले आए थे आपके पुर्तगाली। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय अकबर भारत का बादशाह था। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत में कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन था? तो गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो सूरत में लगाया। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई थी? तो वो था वांडी वाश का युद्ध। 1760 में ये युद्ध लड़ा गया था। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? तो वास्को डी गामा द्वारा स्थापित की गई थी। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो मछलीपट्टनम में स्थापित की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ था। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस को किया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासी को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो बिहार से सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त करते थे यूरोप वासी। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी। किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो वह शासक था शाह आलम द्वितीय। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह शहर कौन सा था? तो हुगली वह शहर था। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई एक द्वीप पर निर्मित सबसे बड़ा नगर है। 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले अंबर युद्ध, उसके बाद प्लासी युद्ध, उसके बाद वांडी वॉश युद्ध। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं? तो पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी पर गोवा पर कब्जा किया था, यह सही नहीं है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों द्वारा। वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? आप सभी कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। जरूर कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। देखते हैं किस किस को इसका सही आंसर पता है, कौन सा सन है वो। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो जहांगीर द्वारा प्राप्त की थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो ये पेरिस की संधि से समाप्त हुई थी। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? तो कालीकट या कोझिकोड के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? तो कालीकट पर स्थापित की थी। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तो फर्रुख सियर ने जारी किया था। ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव द्वितीय द्वारा की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेतृत्व में क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो हेस्टिंग्स क्लाइव का उत्तराधिकारी था। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा था। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सॉली या स्वाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने हराया था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो पुर्तगालियों ने। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो ये कालीकट पर उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज
जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, कौन था? तो सर टॉमस रो थे। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था, तो ये दोनों पुर्तगालियों द्वारा उपनिवेशीकरण किया गया था। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना? तो बीजापुर के सुल्तान से छीना था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो 1448 ईस्वी में स्थापित हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी। डच ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो 1602 ईस्वी में स्थापित हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो ये 1664 में स्थापित हुई थी। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो ब्रह्म समाज का था। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो एकेश्वरवाद का प्रचार करना। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से। में स्थित मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? तो सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और अपना मुख्यालय स्थापित किया था? कहां पर? तो 1882 में अड्यार में किया था। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो ये थे ईवी रामस्वामी नायकर। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम वेटिंग द्वारा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त जी। 1873 ईस्वी सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी, तो ज्योतिबा राव फुले द्वारा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय जी की। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती जी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था तो पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? तो 1883 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा कानून में लाई गई थी? तो विलियम वेटिंग द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे जी को। स्वामी विवेकानंद जी किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो शिकागो में। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? तो समाज सुधार। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सैयद अहमद खान है। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद जी के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? तो उच्च मध्य वर्ग तक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप की गई थी? तो केशव चंद्र सेन की फलस्वरूप। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? तो रामचंद्र विद्या वागीश ने। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े थे? तो ये हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े थे। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अबुल कलाम आजाद। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी जी थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी तो 1828 ईस्वी में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है तो आर्य समाज स्थापित है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे तो स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1896 ईस्वी में। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हित देशमुख को। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था तो सितंबर 1893 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था तो कमारपुरुक गांव, हुगली जिला। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? वेलूर में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर आधारित है। देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहिब जी। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे तो राजा राम मोहन राय जी। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी तो 14 वर्ष। तहजीब उल
1 लाख के रचनाकार कौन थे? तो सैयद अहमद खां। किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग जी थे। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता के प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। MC सीतलवाड़, VN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो ये मद्रास लेबर यूनियन के। अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889-90 में किसने आरंभ किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने। किसने विवेकानंद को आधुनिकतम राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राममोहन राय जी। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो आर्य समाज ने। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बहराम जी एम मालाबारी। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो राजा राममोहन राय जी को। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे? तो VV गिरी जी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो इनको दी गई थी बारदौली सत्याग्रह के समय। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व 1928 में किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के समय। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? तो छोटा नागपुर। वाईकॉम सत्याग्रह 1924-25 कहां चलाया गया था? तो केरल में। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए थे? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो BR अम्बेडकर जी को। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले BR अम्बेडकर जी का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहां उनके पिता रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। तो उनका जन्म हुआ था मऊ छावनी मध्य प्रदेश में। BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था? तो बड़ौदा के महाराज ने। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय जी थे। 1899-1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद जी ने। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बरो को। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था तो 1895 ईस्वी में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी क्षण का समय था तो 1926 से लेकर 39 तक। हो विद्रोह हुआ था तो 1820-21 के दौरान। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी तो बैठ बेगारी पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताइए? तो खोड़ जनजाति। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो MN रॉय जी। एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? तो MN रॉय जी। कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं है? तो यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं है। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो खासी के। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच में हुआ था? तो BR अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में। लेकिन कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी के समर्थकों ने हस्ताक्षर किए थे, उन्होंने नहीं। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन सा था? तो ताना भगत सिंह आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह जो कि 1917 में था, तो ये नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो रांची बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहां आयोजित की गई थी? तो लखनऊ में आयोजित की गई थी। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नाडार के द्वारा। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़गे ने।
अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में तो ये किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कहाँ कब हुआ था? तो ये 1820 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो तिनकठिया से जुड़ा है। उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा है? तो ये बिरसा मुंडा से जुड़ा है। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो 1874 ईस्वी में। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो ये मालाबार में हुआ था। गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ज्योतिबा फुले जी थे। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो ये गारो का विद्रोह था। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो ये भील विद्रोह घटित हुई थी। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ड के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। कानपुर में प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो प्रताप आंदोलन था। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? तो CN मुदालियार जी संबंधित नहीं है। और ये 151वां क्वेश्चन, द्रविड़ कंडकम या द्रविड़ मुंडेड़ कंडकम DMK के संस्थापक कौन थे? तो अन्नादुरै थे। कमेंट करके बताइए DMK पार्टी किस राज्य में है? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु। किस में है DMK पार्टी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।